एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मेरे को जिता कर देखो, मैं शहर की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना लूँगा। अब मुझे नहीं पता कि कितने शहरों की कितनी सड़कें उनकी उस उपमा के अनुसार बनी हुई हैं, मगर यकीन मानिए जो देश की संसद है ना, वहाँ की सड़क बड़ी अच्छी है। यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ। मेरी बात पर इतना तो यकीन कर ही लीजिए कि जो देश की संसद है ना, उसके आसपास की सड़कें बड़ी शानदार है, बड़ी आरामदेह है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन सड़कों पर अपनी एसी कारों में बैठकर हमारे तमाम सांसद उस संसद की तरफ बढ़ते हैं इन दावों के साथ कि हमारे जीवन को बेहतर बना सके। वो बात अलग है कि उस शानदार सड़क पर चलते हुए जब ये विचार कर रहे होते ना, तो उससे दूर कहीं कोई आम आदमी हमारे इस राजसमंद के हाईवे से तासोल नाके से होते हुए आमेर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। और इस वीडियो में आप पीछे की तरफ जो खड्डे देख रहे हैं ना, ये मात्र 200 मीटर या 150 मीटर का एक क्षेत्र है। उसके आगे एक सीसी रोड है, मगर यकीन मानिए उस सीसी की शुरुआत से पहले ये खड्डे उनकी अच्छी ऐसी कर देते हैं। और विश्वास करिएगा, ये बड़ा ही अच्छा मार्बल क्षेत्र है। यहाँ आगे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर है, और वो लोग ये तमाम टैक्स इकट्ठे करके उस राजकोष तक पहुँचाते हैं ताकि इन खड्डों से जूझ रहे हैं ये लोग ये व्यवस्था कर सके, ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे संसद की किसी सड़क में कोई खड्डा ना हो। वैसे सड़क है ना, जयपुर विधानसभा के आसपास की आपने देखी हो ना, तो वो भी बहुत बढ़िया है, बड़ी खूबसूरत लंबी चौड़ी सड़क है, शानदार लाइटिंग है और बड़ी आरामदेह तरीके से वहाँ पर भी अपनी एसी कार में हमारे तमाम विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री विधानसभा तक पहुँचते हैं और वो भी वही दावे करते हैं हम आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। और उस बेहतर जीवन के उन दावों के बीच में फिर उस वक्त कहीं कोई व्यक्ति देवगढ़ से काकरोच जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये काकरोच से पार होते ही जो आप माइनिंग क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी मुख्य सड़क पर पड़े हुए खड्डे हैं और ये खड्डे चीख कर कह रहे हैं कि भैया आगे जो माइंसें हैं ना, वहाँ ये जो आम लोग जाएंगे उन माइंसों से ख़रीदारी करेंगे, वहाँ से रेवेन्यू जुटाएंगे और उसको राजकोष में भेजेंगे ताकि हमारे ये भाग्य विधाता, भाग्य निर्माता इस विधानसभा की शानदार सड़क से जाकर बड़े ही अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर सकें। वो बात अलग है कि उनको बोलने से पहले ये खड्डे बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। वैसे सड़कें अगर आपने देखी हो ना, तो जिला मुख्यालयों पर आप जाइएगा, जहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय होते हैं ना, वहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी होती है, बड़ी खूबसूरत तरीके से बनी होती है। जहाँ सड़कें समाप्त हो जाती है वहाँ इंटरलॉकिंग के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि सड़क को बड़ी खूबसूरत बनाया जाए, पेड़ पौधे भी लगा लेते हैं। अच्छी सड़क अच्छे काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने का एक मानस बनाती है। वो बात अलग है कि उन प्रशासनिक गलियारों की जो सड़कें जिस रेवेन्यू से बनी होती है ना, उस रेवेन्यू को देने वाला आम आदमी उस वक्त कुंभलगढ़ की घाटियों में घूम रहा होता है। और ये जो स्क्रीन पर आप दृश्य देख पा रहे हैं ना, ये कुंभलगढ़ की सड़कों से जुड़े हुए हैं, जहाँ के खड्डे हमें बताते हैं कि पर्यटक जब अपने जेब से पैसे खर्च करने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए उन होटलों की तरफ, उस कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ बढ़ता है ना, तो उनको किन गड्ढों से रूबरू होना पड़ता है, किन तकलीफ़ों से रूबरू होना पड़ता है। तो हेमा मालिनी के गाल की तरह तो कितनी सड़कें बनी मुझे नहीं पता है, मगर एक जो स्क्रीन पर ये मोही की सड़क देख रहे हैं, मोही मार्ग कहते हैं इसको। मोही भी इसलिए इंडियन फेमस है कि वहाँ पर भी ग्रेनाइट की बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, काफ़ी सारे गाँव उससे आगे जुड़ रहे हैं। मगर ये सड़कें फिर से बताती है कि संसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर प्रशासनिक अमले के उन कार्यालयों के पास की सड़कें, उनके निवास के पास की सड़कें इतनी सुंदर है क्योंकि ये मोही की जो सड़कें हैं ना, यहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो जाता है, उनसे ये सड़कें खूबसूरत बनती है। अब आप कहेंगे यार हेमेंद्र जी, जब ये आप तमाम सड़कों की, जब पसून से लेकर मोही और कुंभलगढ़ और भीम की सड़कों की बात कर रहे हैं, काकरोच की सड़कों की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? तो मैं तो हमेशा की तरह जो मेरी सबसे फेवरेट सड़क है, सबसे संसार की सबसे सर्वगुण संपन्न सड़क, उस सड़क पर मैं आ चुका हूँ और ये खड्डे मुझे बड़ा ही लुभाते हैं। आपको पुनः एक बार आश्चर्य होगा कि ये जो खड्डे हैं इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ स्थापित किए गए हैं कि व्यक्ति अगर सर्विस रोड के दोनों किनारों से कहीं से आएगा तो उसको इस खड्डों में गिरना है। अगर वो हाईवे की तरफ से अगर आमेर की तरफ मुड़ेगा तो उसको उस खड्डों में गिरना है। और इन खड्डों को गिरने की कीमत मात्र 200 रुपये है, क्योंकि यही वो राशि है जो आपको नेगड़िया टोल पर चुकानी पड़ती है। खैर, अगर इन तमाम चीज़ों से आप इतना आनंदित ना हो, इतना मज़ा ना आए और आपको लगे कि हम अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते हैं ना, तो इस पसुन नाके पर आप आइएगा
इन सड़कों की दुर्दशा पे थोड़ी सी बात करते हुए, यहाँ मूंगफली अच्छी मिलती है, मूंगफली खिलाओ। और इस मूंगफली का आनंद लेते हुए कांग्रेस भाजपा करते रहिएगा, और जब तक अपने अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे ना, तो न कांग्रेस न भाजपा, आपके नसीब में सिर्फ ये गड्ढे, ये सड़कें ही मिलेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।